नमस्कार। स्वागत करता हूँ भारतीय जागरण चेतना मालिका और मीन सनी, ग्लोबल वार्मिंग, जियोपॉलिटिक्स, इस परिस्थिति में हम सब का कर्तव्य कर्म के तहत ये वीडियो। जागरण एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन से, जागरण वर्तमान मीन सनी के गंध से। ये वीडियो संत आसाराम बापू, उनको अंतरिम जो राहत मिला है इस समय, बेल टाइप बीमार के कारण उनको छोड़ा गया है। अब मैं तो देखने गया नहीं, जो भी सोशल मीडिया से या बाकी न्यूज़ मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, ये अब इसको छेड़ने का कोई कारण था नहीं, लेकिन इसके ऊपर क्यों बोल रहा हूँ और इसमें क्या सीखने का चीज़ है और ये ज़रूरी क्यों है। न्यूज़ समझेंगे तो न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन दो चीज़ यहाँ पर सीखने का विषय है। पहला बात ये है कि देखो, इस उम्र में भी व्यक्ति का ये हाल हो सकता है। एक समय जहाँ लाखों करोड़ों लोग उनको पूजा करते थे विदेशों से लेके भारत में, और परिस्थिति ये हो सकता है कहीं कोई दारू बेचने वाला जाके इंग्लैंड में छुप के बेच सकता है, करोड़ों रुपया का अंबानी भी बैंक करप्ट के कगार पे आ सकता है। इससे बढ़िया और एग्जाम्पल धरती में कुछ नहीं है। और मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन क्षेत्रों में होने के कारण ऐसे बहुत से लोग मेरे साथ ज़िंदगी में टकराते हैं। लेकिन ये नेचुरल बात है, एक राहत का विषय है आसाराम बापू और उनके भक्तों के लिए कि उनको ये बेल मिला उनके स्वास्थ्य को लेके। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये बता दिया है कि भाई आप भक्तों से नहीं मिल सकते हो, किसी भी प्रकार के एक्टिविटीज़ नहीं होगा, ओनली फॉर योर ट्रीटमेंट। तो बहुत अच्छा बात है। अब इसमें एनालिसिस ये है, मैं जब से उनके साथ ये सब हुआ तो मैं उनका कुंडली को अध्ययन कर रहा था, और हमारे मालिका शास्त्र में भी बता दिया गया है कि इस कलयुग के अंत काल में, जिस समय ये एक प्रकार का युग संधि मुहूर्त रहेगा, इस समय बहुत सारे साधु संत इस प्रकार के केस में अंदर जाएंगे। मैं उनका फेवर में नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा किए नहीं किए, उनका बेटा अच्छा किया नहीं किया, या सच है या झूठ है, या झूठे इल्ज़ाम में उनको फंसना पड़ा। उस समय विदेश कांग्रेस का शासन था और एंटी हिंदू सेंटीमेंट था, और इस समय चारों तरफ हिंदू सेंटीमेंट है। धड़ल्ले से लोग यूट्यूब में मुस्लिम के अगेंस्ट में या दूसरे धर्म के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, कहने का स्वाधीनता उनको प्राप्त हो गया है। इसमें बड़े सारे कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र हैं। जिस समय मोदी जी सरकार में आए तो उस समय आपको याद होगा बहुत सारे लोग अपने पद्मश्री और बड़े बड़े जो सरकारी अवार्ड थे वो सब वापस करने का बात में चल रहे थे कि हाँ, यहाँ पर स्पीच इंडिपेंडेंसी नहीं है। और फिर उसमें जो राजनीति हुआ वो इसको साधारण आदमी का समझ से बहुत परे है। जो कूटनीति था समझ से परे है, जहाँ उस बात का वे लोग उस समय ऑब्जेक्शन किए, जो लोग संभवतः कांग्रेसी थे या एंटी हिंदुइज्म थे या फिर सरकार के विरुद्ध थे, या असहनीयता का जो बात हुआ था। कहीं कोई सारे अभिनेता भी बोल रहे थे कि भारत में रहने के लिए डर लगता है, भारत छोड़ के चला जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, ये इतना सारा बात है। और वो लोग अभी 14 साल से पूरे मोदी सरकार के तक रह रहे हैं, कोई उनका कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि असहिष्णुता का बात में आज के डेट में जब सबको स्वाधीन मिल गया तो सबके विरुद्ध में वीडियो बना रहे हैं, और इसका खामियाजा उन्हीं लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वीडियो कहीं ना कहीं, सबसे ज़्यादा लोग, हो सकता है इसके पीछे कोई हिंदू सेंटिमेंट का लोग हों, या स्वयं बीजेपी सरकार हो, चाहे विश्व हिंदू हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे और कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मुझे उसमें मतलब नहीं है। लेकिन ये या तो ईश्वर कर दिए या इनके कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र तो यहाँ नहीं कहेंगे, कूटनीति राजनीति कहेंगे, षड्यंत्र तो ये है ही नहीं।
ये होना ही चाहिए था और होता भी आगे चल के। लेकिन इस समय ये जो आप सोच सकते हो, बांग्लादेश में भी इतना बड़ा सब नौटंकी हो रहा है, लेकिन वहाँ हिंदू मास खड़ा हो रहा है, रजिस्ट कर रहा है, जो कल तक नहीं कर रहा था, कटे जा रहे थे। अभी तो कम से कम ये तो आ रहा है कि वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं और जिंदाबाद वगैरह कर रहे हैं। तो उस समय इसी क्षेत्र में आसाराम बापू को जो अब इसमें अलग अलग थ्योरी हैं, मैं आई एम नॉट जज, वकील या न्याय और वो ठीक या गलत, ऐसा एकदम नहीं कह रहा हूँ, पूरे न्यूट्रल भाव से कह रहा हूँ कि संभवतः ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें वो फंसे। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, समय बताएगा, नेचुरली समय बताएगा, और समय बहुत अच्छा बताएगा। उनके फेवर में बोले चाहे अगेंस्ट में बोले। देखिए, बिना आग में धुआं नहीं होता है, ये नेचुरल बात है। लेकिन ऐसे राजनीति, मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी लाइन में हूँ तो मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ बिना आग में धुआं होते हुए, बिना कारण बुरी तरह षड्यंत्र में फंसते हुए, बुरी तरह उनके ऊपर झूठे तोहमत लग ही जाते हैं, और उसके पीछे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे रहते ही रहते हैं, और बहुत सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको दबाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये नेचुरल बात है। ये था प्लेटफॉर्म। अब बिंदु पे आता हूँ। इसमें सीखने वाला विषय मात्र इतना है कि धनु राशि का चंद्रमा है, कर्क लग्न है, छठा का चंद्रमा है उनके कुंडली में। तो छठा में चंद्रमा जब रहता है तो कौन शत्रु कौन मित्र आदमी समझ नहीं पाता है। मन रोग रिपूर्ण में गया। तो बहुत सारे आयुर्वेद, गोमूत्र, अर्क, बट्टी वगैरह बहुत काम आसाराम बापू किए उस समय। तो अच्छा बात है, एक तरह से बहुत बड़ा स्थिति रहा। और हिंदू मुस्लिम के ऊपर भी उनका बहुत सारा डायलॉग रहा, हिंदू अपना संख्या बढ़ाओ, तो ये सारा नेचुरली उनके लिए नए माइनस मार्किंग थे। इस समय अगर देखेंगे तो उनका धनु राशि का 7.5 जब चालू हो रहा था, और ठीक उसी समय इनका शनि का महादशा हुआ। शनि महादशा और 7.5 एक साथ चला, जिसके लिए अच्छा, उसके ठीक शनि महादशा खत्म होकर बुध, और शनि महादशा में बुध का अंतर्दशा में बहुत से कुंडली में देखा हूँ इस प्रकार के बड़े सारे मतलब गलत हरकत जो लोग नहीं कंट्रोल कर पाए कर देते हैं, या फिर झूठा आरोप में फंस जाते हैं। और अगर शनि बुध द्विद्वादश में है तो और ज़्यादा। तो यहाँ सीखने वाला विषय, जानने वाला एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी और बाकी जनताओं के लिए भी, कि शनि महादशा अभी खत्म होने के लिए, और करीब करीब शनि में राहु 3 साल, बृहस्पति आसपास 3 साल, और उसके बाद ये मंगल खत्म होते होते आ रहे हैं। और जनरली ये याद रखिएगा, जब शनि महादशा खत्म हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर शनि इनके लिए कहीं से भी कारक नहीं है। और ये तो कर्क लग्न है। मैं तो सिंह लग्न को देखा हूँ, दारू पी के रास्ते में सोए रहते हैं, कुत्ता उनका मुंह में मुतता है। मैं खुद उसको उठा के उसका घर में छोड़ने गया तो उसका बीबी मेरे को गाली देती है, क्यों लाया, मर जाने नहीं दिया क्यों। ये हालत भी हो जाता है। इसमें शनि का कोई दोष नहीं है। यहाँ यही सीखना है कि देखो, ये भी हालत हो सकता है, बेटा भी बदनाम, बाप भी बदनाम, घर वाले भी परेशान, बचाने वाला कोई नहीं। जो सरकार, जो बड़े बड़े नेता पैर छूते थे, वो लोग मतलब दिखाई में नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं है, पूरा अकेले। और अष्टम स्थान तो शनि अष्टमाधिपति, तो जेल भी कहेंगे। द्वादश बुध, तो शनि और बुध हो गया द्वादशाधिपति, तो जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, और मृत्युतुल्य पीड़ा, जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन शनि महादशा और 7.5 अगर किसी की ज़िंदगी में एक साथ आ जाए, आदमी धुल जाता है, अपने अंदर का पूरा परिवर्तन कर देता है। और फिर आगे शनि जब एंड हो पार्ट आता है, जैसे अभी राहु में, ये भी कारक नहीं है, बृहस्पति जब आ जाएगा कारक में, आप देख, हो सकता है ये दिखाई दे रहा है कि फिर से धुले हुए और सारे सच बाहर आ जाए, या उसका प्रोसेस अभी चालू हो जाए। अगर ये इस समय मेडिकल 3 बार स्टॉल लग गया है, बोला जा रहा है, लेकिन आयु बहुत प्रचंड रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। ये इसमें नो डाउट शनि नीच होकर नीच भंग कर रहा है, तो शनि यहाँ पर मजबूत हो रहा है, बल भी अच्छा है, मैं देख रहा था उस कुंडली में। और चतुर्ग्रह योग भी है वहाँ, 10वें स्थान में चतुर्ग्रह को योग है, बड़ा राजयोग बनता है। तो ऐसे कंडीशन में ये केंद्र में भी गुरु है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट है मित्र गुरु योग के। लेकिन एक बड़ा नेगेटिव पार्ट क्या है, शनि और सूर्य एक घर में है, तो एक पितृदोष का कारण है, जो कभी कभार ऐसे कुंडली में होने से जेल योग बना देता है, या फिर कुछ नहीं होने से भी पुलिस कोर्ट कचहरी माली मुकदमा भी लगा देता है।
या फिर ऐसे समझ लीजिए कि वहाँ गुरु शुक्र भी एक घर में है, तो ये भी कभी कभार जेल तक पहुँचाने का काम करवाता है। तो ये हर कुंडली में नहीं, लेकिन यहाँ पर इसमें इतना एंड पार्ट में कहूँगा, ज़्यादा लंबा आजकल वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। हो सकता है आगे अगर ये ज़िंदा रहे और इनका मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक ठाक से हो गया तो बहुत कुछ सच प्रकट होगा और फिर से उनको मान सम्मान मिल सकता है। और अगर नहीं भी मिले तो संन्यास और आध्यात्म का बहुत ऊंचा ओहदा, साधना, अगर ये जेल के अंदर रह के ये साधना तपस्या कर रहे होंगे सच में, नेचुरली आदमी का कोई काम धंधा नहीं होगा तो भगवत नाम ही लेता होगा। और ये 14 साल का तपस्या कुछ कम नहीं है, 12 साल 14 साल का तपस्या, तो ये सारे बता रहे हैं कि हो सकता है आगे उनका फिर से परचम लहरा सकता है। ये परचम लहरा शब्द को आप जितना ऊंचा ले सकते हैं, जितना महान और जितना बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शनि जाते जाते बहुत कुछ देता है। तो यहाँ भी उनका कुंडली में मैं देख रहा था कि अष्टक वर्ग में भी जो अभी अंतर्दशा और दशाएं आ रहे हैं और उन भाव में जो बल है, कहीं इस प्रकार के बहुत पॉजिटिव भी सिग्नल्स दिखाई देंगे। और वहाँ का अभी पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि धनु राशि का अभी 2.5 साल फिर से ढैया शुरू होने वाला है। यानी 7.5 ख़त्म हुआ, 2.5 साल मौका मिला, एक प्रोसेस बन गया। अब ढैया धनु राशि का स्टार्ट होगा और 4th हाउस जो उसमें शनि आ जाएंगे, तो थोड़ा सा हो सकता है और डिले, अगला 2.5 साल फिर थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो ले दे के 5 साल। लेकिन कदाचित ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं से एक प्योरली मुक्ति और इंडिपेंडेंट का भी एक मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहा है, एक करीब 70%। हाँ, वहाँ जरूरी है थोड़ा सा उनको अगर कोई उनका एस्ट्रोलॉजर मार्गदर्शन दे सके कि भाई ये रेमेडी इस समय करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ग्रहजन्य रेमेडी होता है, तो अगर उनको कोई बता दे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।